हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो कि हमारी 12th क्लास में आता है। 12th क्लास की एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से मेंशन है और जिसमें हमारे जेई मेंस में, आईआईटी जेई एडवांस में, एनडीए में और बिट्स प्लानिंग में भी इसके क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या फंडा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी की सारी बातें आज हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। और एक बात मैं आपको फिर से बता दूं बेटा, अगर आपने ये क्लास कर ली है तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, जिससे आपको आने वाली क्लासेस की प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। बहुत शानदार सेशन आने वाले हैं बेटा। जेई मेंस और एडवांस के लिए भी हम लोग बहुत शानदार सेशन लेकर आ रहे हैं, वो आपके मिस नहीं होने चाहिए किसी भी हालत में। और तो और शेयर जरूर करो इस सेशन को, जिससे और बहुत सारे बच्चे, नीडी बच्चों को ये सेशन मिल सके, एक क्लास पहुंच सके, क्योंकि शेयरिंग मतलब केयरिंग, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा टॉपिक आज मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्लियर करने वाला हूं। मैंने मेंशन भी करा, 12th भी आपका क्लियर करा दूंगा और जेई मेंस तक की प्रॉब्लम इस वीडियो में करा दूंगा। और इसके बाद एक वीडियो और मैं आपके सामने लाऊंगा जिसमें आईआईटी एडवांस की प्रॉब्लम, अच्छी टफ प्रॉब्लम आपको करवाऊंगा, शून्य से शिखर तक, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा और बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस आज आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आने वाला है, ये मेरी श्योरिटी है। देखो बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, कंडीशनल, कोई कंडीशन लगी हुई है। मतलब क्या है इस चीज का, मैं आपको एक बहुत छोटा सा रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं। मान लो एक क्लास में 40 स्टूडेंट है, बहुत आराम से मेरी बात सुनना। इसमें 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो थोड़े से वीक हैं स्टडी में, राइट। जनरली एग्जाम में मार्क्स कम आ जाते हैं, कभी कभी फेल हो जाते हैं, बहुत सारी मतलब पढ़ाई कम करते हैं वो बच्चे। 4 बच्चे ऐसे हैं स्पेशली। अब क्या हुआ, मैथ का एग्जाम था, 40 बच्चे ने एग्जाम अटेंड किया, 40 के 40 बच्चों ने एग्जाम अटेंड किया। क्लास टेस्ट सर ने लिया था उनका, और अगले दिन आकर सर ने क्लास में आकर बोला कि भाई आप लोगों की कॉपियां चेक हो चुकी हैं, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं गया है। तो सभी बच्चे बड़े इच्छुक थे, बड़े एक्साइटेड थे, सर क्या हुआ रिजल्ट का। उन्होंने कहा बेटा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, पूरी क्लास का 10 बच्चे उसमें से फेल हो गए, 10 फेल हो गए, अरे बाप रे, और 30 पास है। क्लास टेस्ट था। अच्छा, तो ABCD डर गए, यार हम तो चारों फेल हैं। पर उन्होंने एक बात बोली फिर, उन्होंने कहा अच्छा सर कौन कौन पास है, कौन कौन फेल है, बच्चों ने पूछा। तो टीचर ने बोला कि यार मुझे इतना तो अच्छे से याद नहीं है, पर मुझे इतना याद है, एग्जैक्टली तो 10 बच्चों के नाम याद नहीं है कौन कौन फेल है, पर मुझे इतना याद है जो A और B है ना, ये दोनों तो पक्का फेल है, राइट। अब C और D ने सोचा चलो यार हमारी पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि 2 फेल थे वो निकल गए। पहले प्रोबेबिलिटी थी अलग, अब प्रोबेबिलिटी है अलग, क्योंकि 2 फेल हमारे निकल चुके। अब टोटल जो पास हैं वो हमारे कितने हैं, 30 पास हैं और 38 में से पास हैं, है ना। पहले 40 में से 30 पास थे, राइट। अब हमारे 38 में से 30 पास हैं, राइट। 38 में से 30 पास हैं, राइट। फिर क्या हुआ, ऐसी फिजिक्स की एग्जाम हुआ था, फिजिक्स वाले सर ने भी आकर बोला यार 5 स्टूडेंट फेल हो गए और क्या C और D फेल है, औरों को तो मुझे पता नहीं। तो फिर अब A और B ने सोचा कि यार हमारी जो पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई फिजिक्स में अब, राइट। तो अब सिंपल सी बात है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन इफेक्ट कर रही है। जब A और B फेल हुए, C और D के पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, जबकि A और B और C D ने कोई नकल नहीं करी थी। ऐसा कोई कंडीशन नहीं थी कि A फेल होगा तो C पास हो जाएगा, B फेल होगा तो D पास हो जाएगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कहीं से कहीं तक भी। बट क्योंकि एक चीज की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हुई है, एक की इंक्रीज हो गई, एक की इंक्रीज तो दूसरे की डिक्रीज, तो इसे बोलते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जब एक चीज की प्रोबेबिलिटी दूसरे पर डिपेंड करती है, राइट, तो उसे क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लो 2 लोग हैं, 2 लोगों को कहीं ना कहीं जाना है, मान लो मैं हूं और एक मैथ्स के और सर हैं, हम दोनों को एक दोनों को लेक्चर लेना है, राइट। किसी वजह से मैं लेक्चर में नहीं आता और लेक्चर होना जरूर है आपका, तो दूसरे वाले सर के आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी ना, ऑब्वियस है, राइट। तो दूसरे वाले सर के आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, या फिर 3-4 टीचर हैं तो हर किसी के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई। अगर मैं क्लास में नहीं आता हूं या और कोई नहीं आता तो मेरे आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी नॉर्मल से,
ठीक है ना। तो एक चीज की प्रोबेबिलिटी दूसरे को इफेक्ट करती है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं हम लोग। देखो जरा ध्यान से बेटा, मैं आपको बहुत बेसिक सा फंडा बताता हूं। हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है पी ए बाई बी। इसका भी क्या मतलब होता है वो भी आपको बताऊंगा। इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए बाई बी का मतलब क्या है यहां पर कि ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है व्हेन बी अकर। जब बी हो चुका है, जब बी ऑलरेडी हो चुका है, बी डन, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कुछ बैग, कोई बैग है उसके अंदर कुछ बॉल्स पड़ी हैं, कुछ व्हाइट बॉल हैं, कुछ ब्लैक बॉल हैं, तो हम कहते हैं यार एक व्हाइट बॉल हमने निकाल दी तो दूसरी व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, एक व्हाइट बॉल निकल गई तो दूसरी ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी। जब बी क्या है, जो हो चुका है, तो ए बाई बी, ए की प्रोबेबिलिटी जब बी अकर हो चुका है, व्हेन वी ऑलरेडी अकर, ठीक है। जब बी ऑलरेडी हो चुका हो तो ए के आने की प्रोबेबिलिटी, इसका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ये भी मैं आपको बताऊंगा कहां से आया ये, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अगर मैं बात करता पी बी बाई ए की तो ये हो जाता बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। जो चीज गिवन होती है वो नीचे आती है, जो चीज गिवन है वो नीचे आती है। तो इसका मतलब क्या होता है, बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जब ए हो चुका है, ठीक है ना। अब कुछ प्यारी प्यारी बातें हम लोग करते हैं इस पे, जिससे हमें चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। पहला मैंने आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट पीई इक्वल टू 0.6, पी एफ इक्वल टू 0.3, पी ई इंटरसेक्शन एफ 0.2, पी ई बाई एफ, एफ बाई ई हमें बताना है। तो सिंपल से तरीके से हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्व, बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमें पता है भाई फार्मूला, क्या फार्मूला पता है हमें, पी ई बाई एफ हमें पता है ना, और पी ई बाई एफ होता है ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, क्योंकि यहां एफ था तो यहां एफ आ गया। ई इंटरसेक्शन एफ हमें दे रखा है, हाँ जी बिल्कुल दे रखा है, दैट इज 0.2। पी एफ हमें दे रखा है, हाँ जी बिल्कुल दे रखा है 0.3, तो 2/3 हमारे पास पी ई बाई एफ आ गया। अच्छा, ई बाई एफ, एफ बाई में कुछ रिलेशन होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। इसमें देखते हैं कुछ रिलेशन आता है क्या, दोनों 1 आ रहा है, दोनों का सम, राइट, दोनों का सम क्या आ रहा है वो हम देखते हैं। रेसिप्रोकल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, रेसिप्रोकल तो आ ही नहीं सकते, ऑब्वियस है, क्योंकि इसकी 2/3 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/2 होगी। पर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती, तो रेसिप्रोकल का तो मतलब ही नहीं है। तो ई इंटरसेक्शन एफ, इस हम लिखेंगे अब पी एफ इंटरसेक्शन ई, एक ही बात है, ई इंटरसेक्शन एफ, एफ इंटरसेक्शन ई, ये पी ई। तो ई इंटरसेक्शन एफ हमारा 0.2 था यहां पर, और पी ई था हमारा 0.6, तो 0.26 अपॉन दिस, ये आ गया 1/3, ठीक है। तो दोनों वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर दी, क्लियर है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और है फिर से प्यारा सा। पी ए हमें दे रखा है, पी बी हमें दे रखा है, पी बी बाई ए हमें दे रखा है। हमसे पूछा है ए इंटरसेक्शन बी निकालो, पी ए बाई बी निकालो, पी ए यूनियन बी बी निकालो। ये भी हमसे एक्स्ट्रा पूछ लिया, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से हम लोग समझ समझ के पहला पार्ट करते हैं। तो ए यूनियन बी की बात कर रहा है, पी बी बाई ए दे रखा है हमें, तो बी बाई ए का फार्मूला लगाओ। तो बी बाई ए कितना होगा बेटा, पी बी इंटरसेक्शन ए। अभी मैं आपको थ्योरेटिकल प्रॉब्लम भी कराऊंगा बेटा, जिसमें हमारा ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से आता है, किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम होती है, वर्ड प्रॉब्लम में जो प्रोबेबिलिटी जनरली यूज होती हैं उसमें किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो भी आपको समझाऊंगा। तो पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, तो पी बी इंटरसेक्शन ए कितना आया हमारा, हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए गिवन नहीं था, सॉरी, पी बी बाई ए हमारे पास गिवन था, दैट इज 0.4। पी बी इंटरसेक्शन ए हम लोग बहुत इजीली निकाल देंगे, और पी ए कितना है हमारा 0.8, तो पी बी इंटरसेक्शन ए हमारा आ गया 0.8 इंटू 0.4 यानी कि 0.32, राइट। तो एक काम हमने कर दिया। ए बाई बी मुझे निकालना है, ये भी मैं यही निकालने की कोशिश करता हूं। ए बाई बी कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन है मैंने निकाल ही दिया, दैट इज 0.32, और पी बी मेरे पास ऑलरेडी है 0.5, तो ये आ गया 32 अपॉन 50। इसको थोड़ा और सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो 16/25,
है ना। ठीक है, और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं नॉर्मल, तो भी कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है ना। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, पी ए यूनियन बी निकालना है। पी ए यूनियन बी बिल्कुल वाला फॉर्मूला लगाओ, हम सेट में पढ़ते थे बेटा, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए कितना है हमारा, पी ए है हमारा 0.8, पी बी है हमारा 0.5 और ए इंटरसेक्शन भी 0.32 था। .98 आ गया। ठीक है ना। सिंपल सिंपल फार्मूले बेस वाले क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फार्मूला बेस, ये भी हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जानबूझकर मैंने लिया है जिससे हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, मैं एक बात और आपको बोलूंगा बेटा, जैसे कि रिकॉर्डेड सेशन है तो प्लीज 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 आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद जब आपका सॉल्यूशन हो जाता है तो मेरा एक बार सॉल्यूशन आप चेक करो, किस तरीके से मैंने किया है, किस तरीके से आपने किया है, कहां आपने गलती करी है या फिर कुछ मैंने अच्छे तरीके से करा, वो सारी चीज आप एक बार चेक कर लो। तो पॉज करके जरूर ट्राई करो, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिलेगा। इवैल्यूएट पी ए यूनियन बी, ये हमें फाइंड आउट करना है। इफ 2pa इक्वल टू पी बी इक्वल टू 5/13 एंड पी ए बाई बी 2/5। ठीक है, तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल देता हूं, इससे बहुत सिंपल है। पी ए बाई बी कितना आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए बाई बी है हमारा 2/5, ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता, अपॉन पी बी। पी बी कितना है बेटा, पी बी हमारा 5/13, तो पी इंटरसेक्शन बी सीधा सीधा आ गया। टू बाई 13 आ गया, राइट। तो पी इंटरसेक्शन भी हमारा 2/13 आ गया, बिना किसी डाउट, बिना किसी कंफ्यूजन के। अब हम बात कर लेते हैं पी ए यूनियन बी। अभी मैंने आपको उसका फॉर्मूला बताया था, पी ए यूनियन बी होता है हमारा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए कितना है हमारा 5/26, पी बी कितना है हमारा, पी बी 5/13 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा हमारा, वो है हमारा 2/13। एलसीएम लेंगे, सॉल्व कर देंगे, 26 एलसीएम आ गया, 5 10 -4 15 - 4 11/26। आराम से देख लीजिए बेटा, कोई कंफ्यूजन किसी भी टाइप का इसमें नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, अब कुछ वर्ल्ड प्रॉब्लम करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से यूज होता है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, इफ टू नंबर्स अपियरिंग ऑन देम आर डिफरेंट देन प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 6। बहुत आराम से सुनना, एक पेयर ऑफ डाई से बेटा वो थ्रो किया गया, ठीक है। सबसे पहली बात सैंपल स्पेस लिख लो इसका। जब कोई पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया जाएगा तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1,1 1,2 1,6 2,1 लाइक ले ले 6 है ना, 36 हमारे पास टोटल एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। इफ टू नंबर्स अपियरिंग ऑन देम आर डिफरेंट, अगर दो नंबर उनके ऊपर डिफरेंट हैं, ये चीज गिवन है ना। इफ टू नंबर्स अपियरिंग ऑन देम आर डिफरेंट, ये बोल रहा है कि ऐसा है, यानी कि ये चीज गिवन है। तो मैं बी ले लेता हूं, जब दोनों नंबर डिफरेंट होंगे तो कौन कौन से होंगे, 1 2 2 1 5 6 6 5। तो ऑब्वियस है सेम कौन से होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो वो 6 होते हैं। तो टोटल कितने बच गए, 30 बच गए। तो 30 जो होंगे हमारे डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब द प्रोडक्ट दैट सम इज 6, ये हमें बताना है, तो ये ऊपर आएगा, इसे मैंने ए ले लिया क्योंकि मैं ए बाई बी यूज करने वाला हूं। इसे आप ए भी ले सकते थे, तो आप फिर बी बाई ए निकालते, है ना। तो जिससे मुझे कंफ्यूजन ना हो, मैंने इसको बी ले लिया।
तो ए कितना है हमारा, सम इज 6, तो 1 5, अब बहुत आराम से करना है, जल्दीबाजी नहीं, 2 4 3 3, उल्टा भी चलेगा, 5 1 4 2, बस और तो कोई नहीं आएगा, 6 0 तो कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत सिंपल है, 3 3 को एक ही बार लिखेंगे बेटा। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो जरा, तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा, 1 2 3 4, है ना। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे पास पी ए बाई बी निकाल दें तो होगा पी इंटरसेक्शन बी, ये 4 थे, टोटल 36 है, तो 4 बाई 36 अपॉन पी बी, मैं फॉर्मूला लिख भी देता हूं एक बार, है ना। ए इंटरसेक्शन बी, ये 4 थे, टोटल सैंपल स्पेस में 36 है बेटा, तो ये आएगा 4 बाई 36, और पी बी, बी कितना है हमारा, बी है हमारा 30, तो 30 बाई 36, तो इतने स्मार्ट आप हैं, 4 बाई 30 यानी कि 2 बाई 15 इज द करेक्ट आंसर। बहुत आराम से देख लीजिए, बहुत आराम से समझ लीजिए, कोई परेशानी इस पर नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं प्यारा सा, ठीक है ना। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फिर मैं एक बात बोलूंगा बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो है, प्लीज वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, जितना ट्राई करेंगे उतना ही आपको अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, इफ 5 appears at least one of the dice, then the probability that the sum is 10 or greater। देखो बेटा, फिर वही कॉन्सेप्ट है, जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो जो लाइन पढ़ते रहो उसको लिखते रहो अपनी मैथमेटिकल लैंग्वेज में, जो उसने बोला है मैथमेटिकल लैंग्वेज, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, तो भैया सैंपल स्पेस आ गया हमारा, ये 36 केस आ गए हमारे, क्या लेगा क्या नहीं लेगा, 36 के 36 लिखने मत बैठ जाना, एक जनरल हमने लिख लिया, हमें पता चल गया, ठीक है जी। पहली लाइन खत्म हो, हमें पहली लाइन बार बार रीड करने की जरूरत नहीं है। इफ 5 appears on at least one of the die, 5 जो है कम से कम, 5 appears on at least one of the dice, 5 जो है एक डाइस पर आ रहा है कम से कम, ये चीज गिवन हो गई। इफ 5 appears at least one of the dice, बहुत बार बोल देता है गिवन दैट 5 appears on at least one of the die, पर इसने भी तो ये स्टेटमेंट बोला है ना, यानी कि स्टेटमेंट बोला है तो ये हुआ है, ये हो चुका है, अकर हो चुका है, तो 5 एक डाइस पर आ जाए कम से कम, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 10 और ग्रेटर, तो इसे मैं बी ले लूं, जब एक डाइस पर एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस पर 5 आए, तो 5 1 5 2 5 6, 6 तो ये हो गए, फिर चलेगा 1 5 2 5 और 5 6 5, 5 5 दोनों में आएगा, तो हम टोटल आएंगे 11, 5 5 हमारा दोनों में आ रहा है ना, तो 5 हम दोनों में नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे, है ना। यहां भी 5 5 आ रहा होगा, पर यहां मैं 5 5 नहीं लिखूंगा, फिर यहां हो गया 6 5, ठीक है ना। तो टोटल 11 आ गया, इस चीज का ध्यान रखना, बहुत बार बच्चे जल्दीबाजी में 12 केस लिख देते हैं। ये ए कितना है जो हमें निकालना है, द सम इज 10 और ग्रेटर, तो सम 10 कब आएगा, 5 5 6 4 4 6, सम 10 या फिर ग्रेटर, ग्रेटर वाला केस भी लेना है, 5 6 6 5 और 6 6, ठीक है जी। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल देते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 5 वाला 5 5 5 6 6 5, अब हमारे पास हो गया P A बाई बी, है ना। तो P A बाई बी कितना आ गया, P A इंटरसेक्शन B अपॉन P B। A इंटरसेक्शन B कौन सा होगा, ये वाला 5 5 5 6 6 5, दैट इज, एक बार देख लो कुछ मिस तो नहीं करा हम लोगों ने, ठीक है, क्योंकि 5 5 केवल इसी में आ रहा है ना। तो 3 बाई 36, पी बी कितना है हमारा, पी बी था हमारा 11 बाई 36, तो इस कंडीशन में आंसर आ गया 3 बाई 11। बहुत आराम से समझ के चीजों को करो बेटा, बहुत आसान है ये, है ना, बहुत ज्यादा आसान है, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूं, तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली। एक ये बहुत फेमस क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का,
और तो और ये हमारे प्रीवियस ईयर जेई मेंस में आया हुआ है, एनडीए में आया हुआ है, बिट्स प्लानी में आया हुआ है, बोर्ड के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, ठीक है जी, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे कौन कौन से सकते हैं? या तो दोनों बॉय हो, बॉय गर्ल यानी कि बड़ा बेटा छोटी लड़की, और बड़ी बेटी और छोटा लड़का, या फिर दोनों गर्ल हो जाए, है ना। इस चीज का ध्यान रखना, ये 2 केस अलग अलग हैं, राइट। जैसा मैं हूं, मैं कहता हूं मेरी एक सिस्टर है, तो हो सकता है वो मेरी सिस्टर मेरे से छोटी हो या फिर मेरे से सिस्टर मेरी बड़ी हो, राइट। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज? अब ये ने पूछा है तो ऐसा ए ले लो, दोनों बच्चे बॉय बॉय हो भाई, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? गिवन दैट, इसने बढ़िया तरीके से एकदम गिवन बोल दिया, ने क्लियर बोल दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं रखा कि गिवन दैट, ये चीज गिवन है। गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, है ना, ये चीज गिवन है, कम से कम एक बॉय जरूर है। तो दोनों गर्ल वाले केस हट जाएंगे, तीनों केस हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। ए इंटरसेक्शन बी ऑब्वियस है, बी हो गया, ठीक है। अब हमसे बात करता है पी ए बाई बी निकालना है, ठीक। गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, तो पी ए बाई बी कितना आएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारा? ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारा? 1/4, यहां 1 था और यहां 4 थे, और ये कितना है हमारा? पी बी कितना है? 3/4। तो आंसर हमारा 1/3 आ गया, ठीक है ना। तो इसी टाइप के प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ये आप एक बार ट्राई करिए। एक ये क्वेश्चन हमारा जेई मेंस का है, और मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, और इसका आंसर कमेंट में जरूर मेंशन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको ट्राई करिए, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको आने वाली वीडियो में दूंगा। अब ऐसा ही आगे की और चीजें भी आपको प्रोबेबिलिटी की करवाने वाला हूं, और बहुत जल्दी हम लोग मैराथन सेशंस भी लाने वाले हैं, क्योंकि आपके बोर्ड और जेई के एग्जाम भी आ रहे हैं। जेई के एग्जाम की बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो आपके 70 to 80 मार्क्स जेई मेंस में कोई ताकत नहीं रोक सकती, मेरी गारंटी है। मैथ्स की बात कर रहा हूं केवल मैं, 100 में से 70 से 80 मार्क्स कोई ताकत नहीं रोक सकती है, मेरी श्योरिटी है, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, देखते हैं किस बच्चे का आंसर सही आता है। ओके बच्चों, तो इस वीडियो को बेटा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करो, शेयरिंग इज केयरिंग। ओके बाय बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, ध्यान रखो अपना, बाय बाय।